बहुत महान है, इसलिए गंगा को कभी आम नदियों से तुलना नहीं कर सकते। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित भागीरथ के आगे खड़क हुआ, खड़क का खड़वांग हुआ, खड़वांग का दीर्घ बाहु हुआ, दीर्घ का रघु हुआ। कोई रघु रघुकुल रीत सदा चलिया है, रघुकुल रीत सदा चलिया, रघुकुल रीत सदा चलिया। प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चलिया, रघुकुल। महाराजा रघु जो एक बार प्रमुख से वचन निकाल देते थे, प्राण जा सकते हैं पर वो वचन को टूटने नहीं देते। ये सूर्यवंशी का बड़ा प्रतापी राजा हुए। महाराजा रघु के आगे दशरथ हुए। राजा दशरथ विशाल चूड़ा चक्रमणि सम्राट राजा दशरथ देवलोक तक युद्ध किए, 3 ब्याह किए, पर संतान नहीं हुई। एक दिन गुरु जी के चरणों में जाकर रोने लगे। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा आप जाओ, मैं आ रहा हूं। श्रृंगी ऋषि को लेकर आए, आकर उनके घर में यज्ञ करवाया। यज्ञ का प्रसाद महाराजा चूड़ा चक्रमणि सम्राट राजा दशरथ को सौंपा, रानियों को बांट दो, तुम्हारे घर में साक्षात ब्रह्म का अवतार हो जाएगा। अब उन्होंने उस खीर को कौशल्या को दे दिया। कौशल्या ने आधी खीर सुमित्रा को दी, आधी खीर कैकेयी को दी। सुमित्रा की खीर छीन ले गई, सुमित्रा का हाथ खाली हो गया। सुमित्रा बड़ी रोई। कौशल्या ने अपनी कटोरी से थोड़ी सी खीर सुमित्रा को और थोड़ी कैकेयी ने भी दे दी। सुमित्रा ने कहा बहनों मेरा प्रसाद छीन ले गई, आप दोनों ने मुझे अपना प्रसाद दिया, अगर भगवान की कृपा से मेरे 2 बेटे हुए, आओ मैं वचन देती हूँ, मैं अपने दोनों बेटों को आपके बेटों का सेवक बनाऊंगा। वो खीर लेकर जा रही थी चील। पहाड़ी के ऊपर अंजना नाम की नारी भगवान शंकर का आराधना कर रही थी, मस्ती में नाच रही थी। ऊपर से मुख खुला, चील का कटोरी आकर गिरी अंजनी के हाथ। अंजनी ने कहा जहां कोई भी तो नहीं है, ये खीर कौन दे गया? लगता है भगवान शंकर ही मुझे खीर दे गए। शंकर का प्रसाद मान के अंजनी ने खीर खा ली। और वहां पर शंकर भगवान के अष्टम रुद्र के अवतार में हनुमान जी का प्रकट हुआ। इसीलिए कहते हैं शंकर सुमन न केसरी नंदन, शंकर जी का अष्टम रुद्र अवतार है। धीरे धीरे आ रहा है मधुमास। मधु मैंने चैत्र मास, मधुमास कौशल्या के यहां पर भवन सज गए हैं। पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजी हुई है। कब आवाज आ जाए, लाला का जन्म हो जाए, इस प्रतीक्षा में बैठे थे। नौमिते मधुमास पुनीता, नौमिते मधुमास पुनीता, नौमिते मधुमास पुनीता, नौमिते मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष
अभिजत हरि प्रीता सुगल काज अभिजित हरि प्रीता जय सिया राम बोलो जय सिया राम 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 नौमी तिथि थी, मधुमास था, चैत्र मास था, अभिजित मुहूर्त था। दिन के ठीक 12 बजे शंख चक्र गदा पद्म लेकर चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान आकर कौशल्या के कक्ष में प्रकट हो गए। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। शंख चक्र गदा पद्म लेकर जब राघवेंद्र सरकार प्रकट हुए, कौशल्या ने कहा कौन आए हैं? तब राम जी बोले, चाहो तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराव आप सरस को जो कहो जाऊं निपट बने नौआन। मैया आपने पूर्व जन्म में तपस्या की थी, तेरे जैसा मुझे बेटा चाहिए, मेरे जैसा बेटा इस ब्रह्मांड में कोई नहीं मिला, इसलिए मैं तुम्हारा बेटा बन के आया। कौशल्या ने कहा बेटा बन के आया कि बाप ये शंख चक्र गदा पद्म 14 हाथ लंबा शरीर। राम जी ने कहा जन्म लेने से कोई बेटा नहीं होता, मैं बोल रहा हूं ना माँ, आप बोलो बेटा, हो गया बेटा। कौशल्या ने कहा मैं बेटा नहीं बोलूंगा। राम जी ने कहा क्यों? बोले तुम्हारे शंख चक्र गदा पद्म हाथ में है, कौन मानेगा कि कौशल्या का बेटा? राम जी ने कहा लो जी फटाफट बोलो बेटा। बोले मैं अब भी बेटा नहीं बोलूंगी। अब क्या हुआ? बोले 4 बाजू में। राम जी ने कहा एक लो जी 2 वाले बन गए, बोलो बेटा। बोले मैं अब भी बेटा नहीं बोलूंगी। अब क्या हुआ? बोले जी 14 हाथ लंबा शरीर, अगर बेटा बनना तो छोटा बनो। राम जी शिशु बन गए। माँ बोलो बेटा। कौशल्या ने कहा मैं अब भी बेटा नहीं बोलूंगी। अब क्या हुआ? बोले अगर बेटा बने हो तो वस्त्रों को त्याग दो, क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है सिर्फ वस्त्र नहीं पहने होते। राम जी कहते नंगा होना पड़ेगा। बोले अगर बेटा बनना तो होना पड़ेगा। राम जी कहते हैं बड़े नाटक है संसार के। राम जी ने कहा लो जी, राम जी ने वस्त्र हो। माँ बोलो बेटा। कौशल्या ने कहा मैं अब भी नहीं बोलूंगी। अब क्या हुआ? बोले जब बेटे का जन्म होता है माँ घर घर नहीं जाती बेटा हो गया, बेटा सबको बोलता कि हम आ गए। तो बोले क्या मतलब है? बोले रोना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। बड़े नाटक कर रही हो। पहले कहती शंख चक्र गदा पद्म हटाओ, फिर कहती 2 बाजू वाला बन जाओ, फिर कहती कि छोटे से बन जाओ, फिर कहती नंगी हो जाओ। अब कह रही रो, मैं रोने वाला नहीं। बोले तो मैं बेटा बोलने वाली बोली। तो राम जी ने कहा बड़ा नाटक है संसार का। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, बचन सुजाना रोदन ठाना, बचन सुजाना रोदन ठाना, बचन सुजाना रोदन ठाना, हुए बालक सुरभू,
सत्य सरकार की। जैसे ही मेरे राम जी ने रोना प्रारंभ किया, अयोध्या के कबाड़ खुल गए, बर्बाद थाली माल बंटने लगा। पूरी अवध में एक ही आवाज आ रही है कि राम लला को जन्म हो गया। इतने में खबर मिली कि सुमित्रा के 2 बेटे हो गए, कैकेयी के 1 बेटा हो गया, 4 बेटे वध में खेलने लगे हैं। आइए जरा अयोध्या की भाषा को थोड़ा प्रयास करते हैं। अब तो रामलला विराजमान है, अवध की भाषा बोलते हैं। नहीं बोलना है तो मोह हिलाते रहना, मैं समझूंगा बोल दो। जारे जारे प्रगटे ललनवा, जोग लगन सब ग्राति, सकल भय अनुकूल, चर अरु अवत हर्ष जुत, राम जन्म सुख। बोलो। चार चार प्रगटे ललनवा, चार चार प्रगटे ललनवा, भवना में बाजे बजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा, भवना में बाजे बजनवा। कंचन पालन कंचन पालन चार चार प्रगटे लालन बाबा बन में बाजी बजनवा। करे कीर्तन बाबा बन में बाजे बजनवा। करे कीर्तन बाबा बन में बाजे बजनवा। चार चार प्रगटे लालन
मगन हो नाचे, तन सुध बोल मगन हो नाचे, तन सुध बोल मगन हो नाचे, तन सुध बोल मगन हो नाचे। शैल सुधा के सजन भवन में बाजे बजनवा, शैल सुधा के सजन भवन में बाजे बजनवा, चार चार चढ़के लालन भवन में बाजे बजनवा, चार चढ़के गयन बाबा बन में बाजे बजनवा। जय हो। इस प्रकार से जब राम जी का अवतार हुआ, कुछ समय के बाद महामुनि विश्वामित्र ले गए यज्ञ पूरा करवाने के लिए, और उसके बाद राम जी ने होम यज्ञ के बाद धनुष यज्ञ किया। धनुष यज्ञ करके सीता से नाता जोड़ा। राम कथा बड़ी दिव्य है, कभी मौका मिला तो जरूर सुनाऊंगा, बहुत आनंद आएगा राम कथा में। समय नहीं है। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव आपने राम का जन्म तो बताया, हमारे कन्वा का जन्म नहीं बताया। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित एक मथुरा का राजा था, उस राजा का नाम था उग्रसेन।